राम, आप सभी का साई फरिश्ते कविता की वाणी चैनल में स्वागत है। मैं कविता साई आज आपके लिए अपना एक पहला और सच्चा अनुभव बताने जा रही हूँ। एक ऐसा अनुभव जो मुझे साईं बाबा के चरणों से और अधिक जुड़ गया, जब मैंने पहली बार बाबा से कुछ मांगा और उन्होंने मुझे तुरंत दे दिया। अगर आप भी कभी बाबा के चमत्कारों को महसूस कर चुके हैं तो ये अनुभव आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए बाबा के अनुभव की यात्रा पर चलते हैं, श्रद्धा और सबूरी के साथ। जब मैं क्लास 11th में थी तभी से मैंने साईं बाबा को थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया। उनकी लीलाएं मेरे कानों तक पहुंचने लगी। साईं चरित्र में लिखा है, साईं बाबा की इच्छा के बिना कोई भी भक्त उनके पास नहीं आ सकता। ये बात मुझे तब समझ आई जब मेरी ज़िंदगी में बाबा ने पहली बार अपनी उपस्थिति दिखाई। एक दिन मैं स्कूल में घड़ी पहनकर चली गई। हमारे स्कूल में घड़ी ले जाना अलाउ नहीं था। मेरी टीचर ने वो घड़ी देखी और मुझसे वो घड़ी ले ली और कहा अपने पेरेंट के साथ आकर घड़ी वापस ले जाना। वो घड़ी एकदम नई थी और कुछ हफ्ते पहले ही मैंने खरीदी थी। मम्मी पापा डांटेंगे, इस वजह से मैंने घर में किसी को बताया ही नहीं। मैं बहुत परेशान थी कि बस किसी तरह मुझे मेरी घड़ी वापस मिल जाए। उस रात मैंने जाने अनजाने में बस साईं बाबा को याद किया और उनसे कहा, प्लीज़ आप मेरी घड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। उस वक्त मेरे पास न बाबा की तस्वीर थी और ना ही मैं साईं चरित्र के बारे में जानती थी। मुझे बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मैंने उनसे कहा और सो गई। अगली सुबह जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, अचानक ही मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। ऐसा दर्द मुझे कभी नहीं हुआ था। मैं रोज़ नाश्ता वगैरह करके स्कूल जाती थी, लेकिन उस दिन दर्द इतना बढ़ गया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपने टीचर को बताया और उन्होंने पापा को फ़ोन करके स्कूल बुलाया और सारी बात बताई। फिर पापा मुझे लेने आए। जैसे ही हम स्कूल से निकल रहे थे, अचानक ही मेरे सर ने मुझे मेरी घड़ी वापस कर दी और पापा से कहा कि हमारे स्कूल में घड़ी अलाउड नहीं है, आगे से ध्यान रखिएगा। जैसे ही हम स्कूल से बाहर आए, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं घर आई तब मुझे पता चला ये सब बाबा की लीला थी। पेट दर्द के बहाने से पापा को स्कूल बुलाया और मेरी घड़ी मुझे वापस दिलाई। मैं हैरान रह गई, बाबा ने मेरी बात सुन ली थी। ना ही मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी, ना ही मैं उनका रोज़ नाम जाप करती थी, लेकिन एक बार विश्वास से मांगा तो बाबा ने तुरंत दे दिया। ये मेरी ज़िंदगी की पहली लीला थी। पहली बार में ही बाबा ने मुझे अपना बना लिया और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सिर्फ एक अनुभव ही नहीं, ये मेरी भावना, मेरी आस्था और बाबा के साथ मेरा रिश्ता है। जब आप पूरे मन से बाबा से कुछ मांगते हैं तो वो भले छोटी सी बात होगी, लेकिन उनके लिए वो बड़ी हो जाती है। ये थी बाबा की लीला। एक छोटी सी घड़ी ने कैसे एक साईं भक्त की ज़िंदगी बदल दी। ये सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं या किसी संकट से गुजर रहे हैं तो बस एक बार श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा को याद कीजिए। बाबा ज़रूर सुनेंगे। अगर आपको ये लीला पसंद आई तो चैनल साईं फरिश्ते कविता की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते ऐसे ही बाबा के चमत्कारों और संदेशों की वीडियो लाती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। साईं बाबा की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।